बेहतरीन वेब सीरीज एस्पिरेंट की कहानी मेरे यूपीएससी की 7 वर्ष की असफलता की कहानी से जुड़ती चली गई। जैसा मुझे लगा कि मैं अपनी यूपीएससी की यात्रा को देख रहा हूँ। मुझे एहसास हुआ कि एस्पिरेंट के सामने जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर आप यह जान जाए क्या नहीं करना है, तो यह जानना बहुत आसान हो जाएगा क्या करना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको यह जानना होगा कि यूपीएससी के लिए क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको सफलता हासिल करनी है यूपीएससी की, अगर आपको आईएएस बनना है, तो आपको यह स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है जो आपको परीक्षा में सफल बनाएगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य कि आप एस्पिरेंट के ही कट कॉपी पेस्ट करके वीडियो को मैंने रीअरेंज किया है। क्रोनोलॉजी को समझिए। इस क्रोनोलॉजी के माध्यम से आप पहले यह समझिए कि यूपीएससी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की थोड़ी सी शुरुआत करते हैं। यह अभिलाष की यात्रा है। अभिलाष को यह तो पता है कि उसे आईएएस बनना है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसे आईएएस कैसे बनना है। तभी उसकी यात्रा में मार्गदर्शक संदीप आते हैं, जो उसे सोचने पर मजबूर करते हैं कि उसे क्यों आईएएस बनना है और उसे ही क्यों आईएएस बनना है। यहीं से अभिलाष की यात्रा शुरू होती है डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट बनने की, और अभिलाष की कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। दूसरी तरफ अभिलाष को मित्र मिलती है धैर्य। अगर धैर्य जैसे मित्र आपको यूपीएससी की यात्रा में मिल जाए या जीवन में मिल जाए, तो आपके जीवन में कई सारी समस्याओं का क्या होता है, समाधान हो जाता है। धैर्य अभिलाष के साथ अभिलाष के नज़रिए को बताती है, और अभिलाष के नज़रिए को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर कन्वर्ट करती है। ये नज़रिए में अभिलाष का बदलाव उसके उत्तर शैली में दिखता है, आंसर राइटिंग में दिखता है, जिससे यूपीएससी में उसके सिलेक्शन होने की संभावना अब क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब हुआ कि संदीप जैसा मार्गदर्शक और धैर्य जैसे मित्र ने अभिलाष को आत्ममंथन और आत्म संयम को सिखाया, जिससे अभिलाष में आत्मबल बढ़ा। और यह आत्मबल, यह विश्वास था कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं और मुझे आईएएस कैसे बनना है। यह दो काम करके अभिलाष क्या बन जाता है। अभिलाष को अब पता लग चुका है, ये चेहरे पे आप उसकी खुशी देख रहे हैं। फिर अभिलाष लग जाता है यूपीएससी की यात्रा में, क्योंकि यात्रा अब उसके लिए बहुत सरल हो गई है, और अंत में अभिलाष आईएएस बन जाता है। अभिलाष को अभी यह लग रहा था कि जीवन यही है और जीवन में आईएएस बन जाना ही सब कुछ है, लेकिन उसे एहसास होता है कि एक सूनापन है, क्योंकि इस यात्रा में उसने ही धैर्य को छोड़ा था। तभी संदीप उससे मिलते हैं और उसको यह बताते हैं कि जीवन में जो आपको पहुंचाने वाले जो रॉकेट होते हैं ऊंचाइयों पर, उस रॉकेट के महत्व को आपको समझना चाहिए। अभिलाष को यह एहसास होता है और वह जानता है कि वह धैर्य को खो चुका है, लेकिन अब वह अपने मित्र जो उसके ट्राइपॉड के हिस्से थे उसको नहीं खोना है। और क्योंकि जीवन में सूनापन नहीं, जीवन में खुशी चाहिए, और पद सूनापन लेकर के भी आ सकती है, लेकिन प्यार और मित्र से ही आपको खुशी मिलती है। आप यह सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूँ। ये कहानी तो ऑलरेडी आप एस्पिरेंट में देख चुके हैं, लेकिन इस कहानी को मैंने फिर से वही बताया, क्रोनोलॉजी में अरेंज किया है। आप इस वीडियो को फिर से देखिएगा, जो वीडियो कट कॉपी पेस्ट करके एस्पिरेंट से बनाए गए हैं। तो अगली श्रृंखला में आपके पास वो वीडियोज आएंगे, और आप उसको देख करके यह समझिए कि यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन चीज़ें आपके पास स्पष्ट होनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का दूसरा मुख्य उद्देश्य, पहला मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सिविल सर्विस की जो तैयारी करने वाले हैं एस्पिरेंट, उनको बताना कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, और आप कैसे आईएएस और सिविल सर्विस की तैयारी को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो संजीवनी लोक सेवा जो सिविल सर्वेंट में जो लोग सिलेक्टेड हैं और जो लोग इस परीक्षा में असफल हुए हैं, उनके द्वारा बनाई गई एक टीम है, जिनका मुख्य उद्देश्य हिंदी माध्यम के छात्रों को सिविल सेवा के लिए जो अंधकार है, उस अंधकार के समक्ष प्रकाश को दिखाना, और वह समझिए कि तैयारी एक्चुअल में कैसे होती है। तो वीडियो के अगले भाग में आपको संजीवनी लोक सेवा की पूरी रणनीति बताई जाएगी। चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहले एस्पिरेंट की कहानी को क्रोनोलॉजी में समझने के लिए पहले हमने एसके की क्लास का वीडियो बनाया। इस वीडियो के माध्यम से आप यह समझिएगा कि आईएएस बनने से पहले आपको क्लियर कट क्या पता होना चाहिए। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। अभी आप लोग एस्पिरेंट हैं, लेकिन आप ही लोग आईएएस बनेंगे। पर आप ही क्यों बनेंगे?
आपके बगल में जो बैठा हुआ है वो क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या खास है आप? बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है गाइस, क्योंकि आपको दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी की बात टफ है यार। यूपीएससी का एग्जाम टफ है, सबको पता है यूपीएससी का एग्जाम। पर यूपीएससी इतना टफ एग्जाम क्यों लेता है? क्योंकि वो चाहता है कि प्रेशर आपका आदत बन जाए। ये जो प्रिपरेशन है ना, ये प्रेशर को लाइफस्टाइल का पार्ट बना दे। दबासना से शुरू नहीं होता यूपीएससी का ट्रेनिंग, यहाँ से शुरू होता है प्रिपरेशन। और यूपीएससी आपको कुछ सोच कर देते हैं, आपको उसकी सोच को समझना। मैक्सिमम लोग थक के हार जाता है, टूट जाता है, भाग जाता है। यूपीएससी का एग्जाम ना फिजिकली मेंटली चूज फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। इतना पढ़ के भी ना खाली लगता है अंदर से। आप में से 99.9% लोग आईएएस नहीं बने। मजाक नहीं कर रहा हूं, फैक्ट कह रहा हूं। कितना लोग बैठते हैं? 12 लाख। प्रीलिम्स के बाद कितना? 15,000। मेंस के बाद 3,000 लोग बचता है। इंटरव्यू के बाद 1,000। डर गए? लेकिन इसका बावजूद आप तैयारी करो, आप पढ़ोगे, आप एग्जाम दोगे, एंड दैट मेक्स यू अ वर्दी यूपीएससी एस्पिरेंट। पेशेंस, परसिवेरेंस, डेडिकेशन, ये जिसके अंदर सबसे स्ट्रांग होगा ना, बन जाएगा। कछुआ, जानते हो कछुआ? नॉर्मल रेस नहीं है भाई, मैराथन। खरगोश नहीं जीतता, यहाँ जीतता है कछुआ बनो। कभी वक्त मिले ना, इसे ऊंचाइयों से देख। लाखों सपनों का समंदर है मेरे कछुओं, डूब जाओ इसमें और खोज लाओ अपना। यह एसके की क्लास से आपने यह सीखा कि यूपीएससी के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि आप ही को क्यों आईएएस बनना है। तो पहले इस पर काम करना आपको खुद। दूसरा, आप यह समझे होंगे कि आपको डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट बनना है, क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा कठिन तो है, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड यूपीएससी एस्पिरेंट बन जाते हैं तो यात्रा आपके लिए क्या हो जाती है? सरल हो जाती है। इसके लिए उसने कहा कि कछुआ बनो, क्योंकि खरगोश नहीं जीतता है। और वर्तमान में जो बाजार में जो रिसोर्स जिस हिसाब से फैल गए हैं, और हम ब्रेकिंग न्यूज में 5 मिनट में 100 समाचार वाली चीजों को पढ़ना चाहते हैं, तो यहां पर खरगोश नहीं है, खरगोश की रणनीति है कछुआ बनिए। चीजों को सरलता से जानिए, सहजता से जानिए, लेकिन पूर्ण जानिए। और इसके साथ साथ आपको यूपीएससी की सोच को पता होना चाहिए कि यूपीएससी को क्या चाहिए, किस तरह के एस्पिरेंट को वो खोज रहा है, किस तरह के सिविल सर्विस को खोज रहा है। तो यह यात्रा आपके लिए सरल हो जाएगी। यह सारी बातें संजीवनी सिविल सेवा आपको बताएगी। चलिए, वीडियो की दूसरी क्रोनोलॉजी में आप देखिए अभिलाष की यात्रा, कि वो आईएएस बनना तो चाहता है, लेकिन वो आईएएस बनने के लिए उसको कैसे बनना है यह पता नहीं है। आईपीएस बनना इतना आसान लगता है तुम्हें क्या? आईएएस सर, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। And this time I'm very confident. अभिलाष 3 अटेम्प्ट दिया है, 2 प्रीलिम्स निकाल दिया। अभी प्रिपरेशन करके बढ़िया से देगा। सीरियसली मैं मेरा दिन भी ना हिंदू से शुरू होता है और योजना कुरुक्षेत्र में खत्म। यहाँ तक कि मुझे तो लगने लगा यार लक्ष्मीकांत मेरे कोई खास दोस्त हैं। ये जीसी लियोंग, बिपिन चंद्रा मेरे चचा हैं। इकोनॉमिक सर्वे और स्पेक्ट्रम दूर के रिश्तेदारों का ताने देते हैं कि यूपीएससी इतना आसान नहीं है। रोज सेम खाना खाता हूँ मैं टू सेव टाइम, फिर भी सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। नोट बना के अंगूठे के फिंगरप्रिंट बदल गए मेरे। थर्ड वर्ल्ड वॉर के सपने आते मेरे को मैडम, ऐसे और 50 टेंशन है। फिर भी अपना नेवर से डाई एटीट्यूड अप रखना पड़ता है हमेशा।
तुम कह रही हो मैं सीरियस नहीं हूं, मैं वहाँ मेहनत नहीं है सर। It's a high principal job. निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा ना, ना। हम भी आए थे IAS बनने के लिए, क्या हुआ? नहीं निकला। आप लोगों को देखकर ना मुझे अपनी UPSC की प्रिपरेशन ध्यान आ गई। अपना पहला प्रीलिम्स दिया था नहीं निकला, दूसरा दिया वो भी नहीं निकला, तीसरा दिया प्रीलिम्स निकल गया, लेकिन जब मेंस की बारी आई तो फिर वही कहानी, नील बटे सन्नाटा डिवाइडेड बाय 0, नहीं निकला। और फिर चौथे तक आते आते तो भैया हमने खुद से ही हार मानी कि अभी तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ो। टीचर वो होता है जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया, इंस्पायर करे। यहाँ UPSC में वो टीचर बन रहा है जो खुद फेल हुआ। ऐसे टीचर से कैसे पढ़ सकता हूँ जो खुद फोर्थ अटेम्प्ट में गिव अप कर देता? बता यार अब कोई फेलियर है तो है ना यार, अब पढ़ाई तो तुम्हें खुद करनी है ना, और ये कोचिंग होता है वो गाइडेंस के लिए। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा हूँ यार, जो खुद फेल हुआ है वो सही गाइड कैसे करेगा? बता। Of course, India has the richest cultural heritage and that for centuries. How can you even say that? अरे इंडिया इज फुल ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे फीमेल फीटिसाइड है, इन्फैंटिसाइड है, सती है अभी भी देखा जाता है कितने एरियाज में, डाउरी है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, पर्दा प्रथा है इन स्टेट्स में, वुमेन मार्जिनलाइज है, तो डेटा है, रिपोर्ट्स है। हाउ कैन यू से इंडिया हैज अ रिच कल्चर? औरतें ना इस पूरी दुनिया में मार्जिनलाइज है, नॉट जस्ट इन इंडिया। टॉपिक मत बदलो। यू सेड इंडिया हैज रिच कल्चर, कन्विंस मी, प्रूव इट टू मी। तुम मुझे सोना ही नहीं चाहते, तुमने इतने सारे प्रेजुडिसेस पाल रखे हैं। नेगेटिव अभिलाष। व्हाट? हाँ, कितना नेगेटिव आदमी है भाई। अभिलाष ऐसा नेगेटिव फील होता है ना, लगता है कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, तो कुंवर नारायण इनकी कविता है बुरी अंतिम ऊंचाई। यार मतलब निराशाओं में रास्ता दिखा देती है कसम से। अरे यार 5 दिन से हिंदू नहीं डाला तुमने, खरीद के पढ़ना पड़ता है। पट्टी नहीं उतरती हमारी जब तक इकोनॉमी पेश न पड़े, और 5 दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। कहाँ से महाराज? पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा कुछ दिया हमने दुनिया को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन है हमारा? बल्ब बनाया हमने, एरोप्लेन बनाया, टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, मोबाइल, पैरासीटामोल, ये ब्रश, ये बनाया। अरे बेटे, इन मटीरियलिस्टिक चीजों के बिना भी तो सुखी रहा जा सकता है ना। एक्चुअल में कोई खुश है हिंदुस्तान में? बताओ मुझे। एक चीज होती है हैप्पीनेस रिपोर्ट, उसमें 157 देशों में 198 नंबर पे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में दूसरे नंबर पे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 145, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 135 नंबर पे है। ये देखो कितना कुछ अच्छा भी तो हो रहा है देश में, नहीं हो रहा? अरे बहुत अच्छा देश है हमारा यार। बी प्राउड टू बी एन इंडियन। नो अंकल, आई एम नॉट अ प्राउड इंडियन। सुधरा पाकिस्तान, प्रैक्टिकल होना पड़ता है भाई। ये सब चीजें ना सुनने में अच्छी लगती हैं। आईएएस क्यों बनना चाहते हो? तुम तो पूरा टाइम यहाँ पर क्रिटिसाइज ही किए जा रहे हो। तुम्हारे सभी सॉल्यूशंस के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, और वो है पॉजिटिव अप्रोच। आईएएस ऑफिसर, यू आर एक्सपेक्टेड कि यू विल फाइंड सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव अप्रोच। समझ रहे हो बरकरार? ऐसे कैसे आईएएस बनेगा? आईएएस बनेंगे, बात करने की तमीज नहीं है।
मुझे फील हुआ कि तुम्हारी लाइफ में अप्रोच थोड़ी नेगेटिव है, क्रिप करते रहते हो। धैर्य के कहने पर अविनाश ये सोचने लगता है कि उसके अंदर नेगेटिव अप्रोच है, उसे दूर करना है, नहीं तो वो आईएएस नहीं बन सकता। वीडियो के दूसरे क्रोनोलॉजी के हिस्से में आपने अभिलाष की क्लिप को देखा, कि यात्रा को देखा, और आपको यह समझना है कि अब अभिलाष में वो चुनौतियां दिखने लगी है जिससे वो आईएएस नहीं बन सकता है। वो चुनौतियां है क्या? सबसे बड़ी समस्या है अप्रोच को लेकर के। ठीक है, कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आपकी अप्रोच अगर गलत है तो वो आईएएस नहीं। तो अब तक हमने एस्पिरेंट वीडियो के क्रोनोलॉजी में हमने पहला देखा कि एसके की क्लास से कि सिविल सर्विस और यूपीएससी के लिए क्या जानना ज़रूरी है। फिर हमने अभिलाष की यात्रा देखी कि अभिलाष आईएएस तो बनना चाहता है लेकिन आपको पता चल चुका है कि वो कमियां दिखाई देने लग गई है जिससे वो आईएएस नहीं बन सकता है। अब उसकी यात्रा में दो लोग आएंगे, संदीप एक मार्गदर्शक के रूप में और धैर्य एक मित्र के रूप में, जिससे उसकी आईएएस बनने की यात्रा सही होती है और वो आईएएस बन जाता है। चलिए वीडियो के तीसरे क्रोनोलॉजी संदीप की यात्रा को कुछ क्लिप्स के माध्यम से देखते हैं। अभिलाष, मैं आपके बगल वाले रूम में, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अगल बगल के एस्पिरेंट सही कहते हैं आपके बारे में कि और किसी का हो ना हो, आपका यूपीएससी जरूर हो जाएगा। मुझको भी थोड़ा गाइडेंस रहेगा तो। ब्यूरोक्रेट क्या होता है? ब्यूरोक्रेट नौकरशाह। एक आईएएस जनता का नौकर होता है। बन जाओगे ना तो इन्हीं लोगों की निस्वार्थ सेवा करनी पड़ेगी। यो फैक्ट है। पर जिंदगी में बहुत सारे लोग तो पावर के लिए आईएएस बनते हैं। देख भाई, पावर से बल्ब जलता है जो लोगों की जिंदगी में रोशनी कर देता है। पावर से करंट भी लगता है जो लोगों की जान ले लेता है। You have to decide पावर का यूज कैसे करना है। तो ये बताओ, why do you want to be an IAS officer? संदीप भैया, देश की सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है। देश की सेवा तो और कोई कर रहा है, बन के देश की ऐसी कौन सी सेवा कर लेगा तू? वाह बता। तो फिर तुझे ही क्यों आईएएस बनना चाहिए? तेरे अंदर कुछ तो होगा जो औरों से बेहतर कर सके एज आईएएस। होगा ना? तरीके से कभी सोचा नहीं है सवाल को। सोचो बेटा, सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। इंटरव्यू से ज्यादा तुम्हें क्लियर होना चाहिए आईएएस क्यों बनना है। ये आईएएस बनने की ट्रेनिंग लबस में से ना, यही प्रिपरेशन से शुरू होती है। ऑप्शनल को लेकर कंफ्यूज है। लास्ट अटेम्प्ट में सब्जेक्ट कौन चेंज करता है भाई? सोच समझ के डिसाइड करिए भाई। मैं तो क्लियर था, मेरे को हिस्ट्री लेना है। इसे पढ़े सब में मार्क्स आएंगे। सब्जेक्ट क्यों? हाँ, हिस्ट्री। आज सेमिनार बनाना ना, आइए। हाँ, चल रहा है वो। यानी अरे नहीं, मुझे आपसे मिलना था। वहाँ जाके क्या ही होगा, पढ़ना तो दिया।
जाना चाहिए। उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काम आता है। और वो इंस्टीट्यूट वाली रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं, मैं वीडियो में देखूं। क्रिकेट मैच स्टेडियम में देख के कभी ज्यादा मजा आता है। ले तो एज कमिश्नर ऑफ गढ़वाल उत्तराखंड ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस भी आते हैं, पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना। मैंने खुद ही काफी अटेम्प्ट्स लगाए क्लियर करने में। यू नो फियर और फ्रस्ट्रेशन इस जर्नी के फेलो पैसेंजर्स हैं और ये रहेंगे। तो अपनी जर्नी पे फोकस रखिए और फेलो पैसेंजर्स से बात करने की जरूरत ही क्या है। पर मैम इतने सारे फेल अटेम्प्ट्स के बाद क्या कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अब प्रेशर बहुत ज्यादा हो रहा है, अब गिव अप कर देना चाहिए? तो हाँ हर रोज लगता था कि गिव अप कर दूं, और शायद कर भी देती। एक्चुअली डेफिनेटली कर देती। पर उसी वक्त मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात बताई। उस बात से मेरा एटीट्यूड 180 डिग्रीज फ्लिप कर गया। अपनी गलतियों से सीखिए, अपने फेलियर से सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। आप अपनी गलतियों से डरिए मत, भागिए मत। जो फेल होता है ना वही बता सकता है कि कहाँ गलतियां न करें। कभी-कभी आपका सबसे खराब खिलाड़ी देश का सबसे अच्छा कोच बन जाता है। तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही आईएएस बनाता है। आप सब लोग पोएम्स तो पढ़ते होंगे मोटिवेट होने के लिए। मेरा एक फेवरेट पोएम, ये फेवरेट पंक्ति आप लोगों के साथ शेयर करती हूं कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर रेत से उछालो यार। लव मैरिज। मुझे लगा मैं और कुसुम कुछ बेटर डिजर्व कर। मैंने उसे अपना आईएएस पढ़ने का सपना पढ़ा था। उसने सपोर्ट करे, घर वालों ने तो 4 साल से वेट ही कर रही। उसने अपने सारे सपने सैक्रिफाइस कर दिए फॉर माय वन सिंगल ड्रीम। संदीप, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते तो उससे थोड़ा बेटर ही होता? मतलब कुछ तो और हेल्प मिलती। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हमारी। रोटी के बारे में सोचूं, बाबा की कोचिंग के बारे में सोचूं। हम उनकी रोटी छीन के कोचिंग तो ना होगी मुझसे। होगी। संदीप, आपका कोई प्लान भी है क्या? प्लान बी फॉर लूजर्स। समझा ना? प्लान बी फॉर लूजर्स। ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। ये भी समझ में आ रहा है। प्लान बी का क्या मतलब होता है?
इसको यथार्थ से जोड़िए, आपकी अपनी यात्रा से जोड़िए। संदीप जैसा मार्गदर्शक अभिलाष को यह सोचने पर मजबूर किया कि उसे ही क्यों आईएएस बनना है, आपको भी यह काम करना है। दूसरी तरफ आपको अपने फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से सीखना है, आगे बढ़ना है, डटे रहना है, क्योंकि फेलियर ही सिखाता है और फेलियर ही आपको आईएएस बनाता है। हिंदी माध्यम के छात्र डरे नहीं। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस पत्थर का संदर्भ क्या है कि आप अपनी रणनीति को बनाइए, अपने नजरिए को बनाइए, और संजीवनी सिविल सेवा आपके इस नजरिए को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब वीडियो की चौथी क्रोनोलॉजी में धैर्य